जब शिया याओ शॉपिंग करती थी, हर बार अपने बॉयफ्रेंड किन शाओ का कार्ड स्वाइप करती तो उसकी कलाई पर बंधी लाल डोरी थोड़ी थोड़ी काली होती जाती थी। लेकिन उसे इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसे बस अमीर बॉयफ्रेंड की वजह से मिलने वाली शॉपिंग की खुशी दिखती थी और किन शाओ भी उसके बेधड़क खर्च करने पर कुछ नहीं कहता था। लेकिन जिस दिन शिया याओ ने मजाक में उस लाल डोरी को कलाई से उतारकर कूड़ेदान में फेंक दिया, उसी पल हमेशा शांत रहने वाला किन शाओ अचानक गुस्से में भड़क उठा, मानो वह कोई और इंसान बन गया हो। पास खड़ी दूसरी लड़की लिन मेंग ये सब देखकर सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में उसने भी बिल्कुल यही सब झेला था। दरअसल पिछले जन्म में लिन मेंग और शिया याओ दोनों ने कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा में 700 से ज्यादा अंक हासिल किए थे और दोनों टॉप यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पार कर चुकी थी। लेकिन सीट सिर्फ एक थी, इसलिए दोनों ने तय किया कि साथ में फॉर्म भरेंगी और किस्मत पर छोड़ देंगी। फॉर्म भरने जाते वक्त रास्ते में उन्हें एक आदमी बेहोशी की हालत में मिला। लिन मेंग ने दया दिखाकर उसकी मदद की, पानी पिलाया और डॉक्टर बुलाया। इसी वजह से वह फॉर्म भरने में देर कर बैठी, जबकि शिया याओ ने मौका देखकर चुपचाप अकेले ही फॉर्म भर दिया और आखिरकार यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। बाद में जब शिया याओ लिन मेंग के सामने अपनी कामयाबी दिखा रही थी, तभी एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार वहां आकर रुकी और पता चला कि जिस आदमी को लिन मेंग ने बचाया था वही गोल्डन सर्कल का प्रिंस किन शाओ था, जो उसका एहसान चुकाने आया था। शिया याओ यूनिवर्सिटी तो चली गई, लेकिन पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए रोज पार्ट टाइम काम करती रही, जबकि लिन मेंग किन शाओ के साथ हाई सोसाइटी की जिंदगी जीने लगी, जिससे शिया याओ अंदर ही अंदर चलने लगी। समय बीतने के बाद जब लिन मेंग और किन शाओ की शादी हुई, किन शाओ ने सबके सामने अरबों की कंपनी को दहेज में देने का ऐलान किया, जिससे शिया याओ पूरी तरह बेकाबू हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मंच पर खड़ी लिन मेंग का चेहरा पीला था और उसकी कलाई की लाल डोरी लगभग पूरी तरह काली हो चुकी थी, जबकि किन शाओ घड़ी की ओर देख रहा था, मानो किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। तभी शिया याओ वहां आई और सबके सामने लिन मेंग पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल हालात बेकाबू हो गए और दोनों की वहीं जान चली गई। उसी पल समय जैसे पीछे घूम गया और सब कुछ फिर से शुरू हो गया। इस बार जब वही बेहोश आदमी मिला तो शिया याओ सबसे पहले दौड़ी, सबसे महंगी पानी की बोतल मंगवाई और उसे बचाने लगी। फिर लिन मेंग से बोली, लिन मेंग तुम जल्दी जाकर फॉर्म भर दो, किन शाओ को मैं संभाल लूंगी। तभी लिन मेंग समझ गई कि शिया याओ भी दोबारा जिंदगी लेकर लौटी है। इस जन्म में शिया याओ अमीर घर में शादी करने के सपने देखने लगी और किन शाओ की गर्लफ्रेंड बन गई, जबकि लिन मेंग को टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। कुछ दिनों बाद पार्टी में शिया याओ सिर से पैर तक ब्रांड्स में सजी हुई थी, महंगी वाइन मंगाई और खुद को हाई सोसाइटी लेडी साबित कर रही थी। लेकिन सिर्फ लिन मेंग ने देखा कि उसकी कलाई की लाल डोरी फिर से काली पड़ने लगी है। बाद में जब स्कूल में लिन मेंग को यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिला और मीडिया बुलाया गया, उसी दिन शिया याओ भी वहां ड्रामा करने पहुंची, खुद को अमीर घर की होने वाली बहू बताने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वह लाल डोरी उतारकर कूड़ेदान में फेंकी, सब कुछ बदलने वाला था।